आप इंडिया पाकिस्तान नहीं कर सकते। आप डिबेट रख ले अगर से पानी कितना बड़ा आदमी है, अमीर है, मेरे घर में आता वो देने आता है, कि इकोनॉमी देती है मुझे पैसा, मैं इंडिया की मैं उसकी तारीफ करूँ, मैं अपनी इकोनॉमी की पहाड़ में मैंने अपने पाकिस्तान को देख लिया। पाकिस्तान वो कश्मीर पाकिस्तान ना करें। मेरे आप बड़ी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, इंडिया में आपको पता है टॉयलेट की रेशो क्या है? आप असदुद्दीन अवैसी के सुनते हैं बयान, बंदे ने गोलियां खाई हैं मुसलमानों के लिए। सिंध के अलावा इक्का दुक्का ही लोग पाए जाते हैं ना इंडियंस। जड़ावाला में क्रिश्चियन की पूरी आबादी जला दी गई, सिंध में मंदिर गिरा दिए गए। के बेटे ने अगर जुर्म किया है तो उसके बाप को तो गोली चला। आप जो इस बच्चे को देख रहे हैं, ये बच्चा जो है अस्पताल में भर्ती है, इमरजेंसी वार्ड में। करीब 15 दिन हो गया है और इस बच्चे को पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बच्चा जो है पैसे की वजह से इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग से विनती है, प्लीज इस बच्चे को हिंदू होने का, गर्व होने का जो है अपना फर्ज निभाइए और इस हिंदू बच्चे को जो है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये डोनेशन देके इसको पुनर्जन्म दीजिए। धन्यवाद। प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। पाकिस्तानी भारत का और हिंदुओं का नाम सुन के बौखलाहट में आते हैं। पाकिस्तानी बोलते हैं कि हिंदुओं से हमको नफरत है, भारत से हमको नफरत है, हिंदुओं की लाशें बिछा देंगे। भाई इस तरह से पाकिस्तानी ने बयान दिया है, वो बयान आपको सुननी चाहिए, लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तानी का बयान। इंडिया पाकिस्तान वो कश्मीर पाकिस्तान ना करें। मेरा ये बात है, आप बड़ी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, इंडिया में आपको पता है टॉयलेट की रेशो क्या है? लोग आज तक आप मेरी पहले बात सुनो, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं इंटरनेशनल नहीं आप एक मुझे पूरा क्लियर कर ले। ठीक है आपने वो केरला स्टोरी देखी सुनी है? जिसकी वजह से मुसलमानों की कितनी हुई? ठीक है आप असदुद्दीन अवैसी के सुनते हैं बयान? आप इंडिया ठीक है आप उनके बयान जब सुनेंगे ना, वो अकेला बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है जो मुसलमानों के लिए इतने राइट के, जहाँ पे मुसलमानों को कोई मसला होता है वो वहाँ की असेंबलियों में खड़ा होता है। उस बंदे ने गोलियां खाई हैं मुसलमानों के लिए। ठीक है मेरी बात टॉयलेट का नहीं, आपने असदुद्दीन अवैसी की बात की कि वो वहाँ पे खड़ा है और असेंबली में खड़ा होकर बात करता है और बड़ी दलेरी से करता है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा हिंदू मिनिस्टर या हिंदू पॉलिटिशियन है जो खड़ा होकर हिंदू के लिए बात करता है? उधर इसका मतलब राइट मिल रहा है, इसका मतलब उधर पॉलिटिशियंस को राइट चीन के ले रहा है। आपने मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। यहाँ पे हिंदू की कितनी है रेशो आप बताएं मुझे। मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तान बना था ना 18 to 20% रेशो। मेरी बात सुन, सिंध के अलावा इक्का दुक्का ही लोग पाए जाते हैं ना इंडियंस। मेरी बात तो सुने ना, हिंदू सॉरी पाकिस्तानी हिंदू वो इतने ही पाए जाते हैं ना। मेजॉरिटी ज्यादा किसकी है? मुस्लिम्स की। ठीक है तो अब मुझे आप इसमें ये बताएं, जहाँ पे मुसलमानों की मेजोरिटीज होगी, अब इंडिया की तरफ से कोई आगे आएगा। अब सिख एक एमपी खड़ा है, आपने कभी उसको देखा? आपने देखा भी नहीं है उसको। वो मेरी बात सुने आप करें अकलियतों की बातें। ठीक है वही तो कर रहे हैं। अब आपने मेरी फिर सारी वीडियोस भी देखी, जड़ावाला का वाकया हुआ, मैं जाके वहाँ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में मैंने एक ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने क्रिश्चियंस को, अपने हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस तो बहुत ज्यादा तादाद में है ना, किसी भी जो है इवन के कादियानीज जो हैं, कादियानीज इवन वो पाकिस्तान में उनको हम पाकिस्तानियों से ज्यादा राइट्स मिले। अच्छा आप मुझे एक मिनट बात करने भाईजान, एक मिनट बात सुने भाई। जड़ावाला में क्रिश्चियन की पूरी आबादी जला दी गई, किसने जलाई? सिंध में मंदिर गिरा दिए गए। सुनिए बात, सुनिए अकलियत की आप बात करें, सुनिए उसका जवाब देने लगा। अच्छा जो जड़ावाला का जो वाकया है ना, उसके अंदर जिस बंदे ने गुस्ताखी की है ना, सिर्फ उसको सजा देनी चाहिए। आप जो इस बच्चे को देख रहे हैं, ये बच्चा जो है अस्पताल में भर्ती है, इमरजेंसी वार्ड में। करीब 15 दिन हो गया है और इस बच्चे को पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बच्चा जो है पैसे की वजह से इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग से विनती है, प्लीज इस बच्चे को हिंदू होने का, गर्व होने का जो है अपना फर्ज निभाइए और इस हिंदू बच्चे को जो है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये डोनेशन देके इसको पुनर्जन्म दीजिए। धन्यवाद। प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। ये थी लेकिन मिली सुन, मैं वही जवाब आपको उसका जवाब देने लगा। मैं
किसी भी ऐसे मुसलमान की हमायत नहीं करता कि एक आदमी ने यानी कि किसी के बेटे ने अगर जुर्म किया है तो उसके बाप को तो गोली चला सकता है। तो मेरा भी यही ओपन मेरा भी यही है ना, मैं भी यही बात करता हूँ, मैं भी यही नहीं सार ना करें, मेरी भी यही बात है कि कोई भी पाकिस्तान में अगर मिनॉरिटीज को जुल्म करेगा ना, खड़े होकर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करो ना, मुझे बताएं। नहीं मैं करूंगा, मैं तो ओपनली कहता हूँ, इन्होंने पूरी दुनिया की बात करनी है, हम जंगों की बात भी करते हैं, इसराइल की बात भी करते हैं। अपना सर अपना एक डिबेट रख ले ऑन एयर, मैं कह रहा हूँ ये जो भी कैमरा आपका लगा ना, आप में से ऑन एयर जो भी आपने नहीं आप कर ले, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आप ये कहेंगे आप नहीं भाई ये भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं कर सकते, आप डिबेट रख ले अगर से इंडिया का लफ्ज बोलना गलत है, नहीं गलत है क्या? इंडिया का नाम लेना गलत है? इंडिया का नाम लेना गलत है भाईजान? इंडिया के लिए नफरत वाला मैसेज देना ठीक है? ना इधर आए भाईजान, ये सारे लोग खड़े हैं, मुझे बताएं इंडिया के लिए इधर खड़े होकर नफरत वाला मैसेज दें या मोहब्बत वाला मैसेज दें? भाई हमारे पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान उधर है हमारे भाई। ये देखे ना इंडिया का भाई, हम यहाँ पे खड़े होकर के इंडिया बहुत गलत है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ऐसा कह नहीं सकते इंसानियत के तौर पर। मेरी बात सुने, ये सब मेरी बात है। नहीं मेरी बात सुने सर, आपकी बात को कंप्लीट करता हूँ। देखिए इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ, ठीक है, जैसे पैलेस्टाइन पे जुल्म हो रहा है ना, वैसे ही जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर। अब अगला सवाल मैं ये करूं, हम 76 साल से किया क्या, हमने क्या किया? उसकी रीजन ये है कि हमारे ऊपर हिजड़े मुसल्लत कर दिए गए। अब ये देखिए मेरी बात सर सुने, ये मैं बात करूं, आपने मैं नहीं बात करता, हमारे मुसलमान भाई हैं, ये मेरा भाई है, ये मुझे कुछ कह सकता है, मैं इसको कुछ कह सकता हूँ, ये मेरा भाई है। एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये मैं इंडिया वाले को उठाऊं और मुझे नहीं, इंडिया वाले बेस्ट है, मेरे भाई से बेस्ट है। नहीं मैं तो अभी इसी वीडियो में कहा कि इंडिया में भी बहुत से इश्यूज हैं। मेरी बात अगर उनकी मेरी बात उनकी इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पे हो, वो पूरी दुनिया में तरक्की कर रहे हो, तो वो अपने हेलीकॉप्टर बना रहे हो, वो अपनी हर चीज कर रहे हो, तो हम जी उनकी अचीवमेंट पे हम बात नहीं कर सर। सुनिए आप भी, जब से आपकी सुन रहे हैं हमारी भी थोड़ी सी सुन रहे हैं। आपने बाथरूम की बात की सर, आपने टॉयलेट, मेरे मोहतरम आपने टॉयलेट की बात की, आप रेशो निकालें इमरान खान साहब के दौर का। इमरान खान साहब के खुद का ये बयान है कि इंडिया में जो हम टॉयलेट करते थे ना 20 साल पहले, आज उन्होंने इतने को टॉयलेट बना दिए हुए हैं कि उनकी जगह जगह पे टॉयलेट मिलते हैं, और पाकिस्तान में टॉयलेट नहीं मिल रहे, उसके ऊपर वो बनाने के लिए इमरान खान साहब ने काम शुरू करवाए थे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये जो मैं बोलने लगा ना, ये अगर आपने काटा ना तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। मेरी बात सुने, अंबानी कितना बड़ा आदमी है, अमीर है, मेरे घर में आटा वो देने आता है, नहीं ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी देती है मुझे पैसा, मैं इंडिया की तो मैं उसकी तारीफ करूं, मैं अपने भाई की तारीफ करूंगा, चाइना की तारीफ करेंगे, मैं इधर के लोगों की तारीफ करूंगा जो हमारी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं इनकी तारीफ करूंगा। मुझे इंडिया की इकोनॉमी की भाड़ में मैंने अपने पाकिस्तान को देखना है। जब हमारी सोच ही आटे पे रहेगी या ये रहेगी, आपको क्या लगता है हमें नहीं सीखना चाहिए? आटे के बगैर सर्वाइव है आपका, आटे के बगैर सर्वाइव है, आटा तभी मिलेगा जब हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। जब हम खुद ठीक हो, आप इंडिया को ले आते हो बाद में, हमने आटा खुद बनाना, खुद आटा बनाना। हम इंडिया से बाहर निकले हैं, ईरान से बाहर नहीं निकले। इंडिया की कंपेयर करेंगे ना कि इंडिया में आटा फ्री के बराबर है, उधर राशन फ्री मिलता है। मेरे दोस्त टाइम निकाले एक, अभी आप जवाब देना, अभी टाइम निकला तो हुआ। इंडिया की इकोनॉमी आपको पैसा देती है, अच्छा आप खुद कमाते हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग कमाते हैं यहाँ के, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे वहाँ की लग्जरीज टाइप बता के मेरी बात सुनो, ला रहे हैं भाईजान, मुझे ये बताओ, अगर हम ये कहें, मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये कहें कि यार वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अभी नहीं नंबर लिखें, अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो हमें अपनी हमें खुद क्यों नहीं तरक्की करनी चाहिए? हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? ये जो आपके साथ मौजूद है भाई, इधर आए, हम अपनी मजदूरी खुद करते हैं, हमें इंडिया नहीं देता। इंडिया की भाई कौन कह रहा है? मैंने किस वीडियो में कह दिया है? आप जैसे लोगों नहीं कंपैरिजन नहीं मैं कर रहा, खुद अपने पैसों से खरीदनी है मैंने, लेकिन आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप गाड़ी खरीद सके, यही तो बोला रो रहे हैं। खड़ी है भाई, मैं पब्लिक भाई खड़ी है, वो 150 अपने पैसों के लिए, इंडिया के पैसों की नहीं, ओवरऑल पब्लिक की बात, अपने पैसों के लिए, इंडिया के पैसों के लिए। जमहूरिया पाकिस्तान
पाकिस्तान हमेशा हिंदुओं से नफरत करता है, मंदिरों से नफरत करता है और हमेशा हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है कि आपका सुन के दिमाग खोल उठेगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्योंकि दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई लोग, हम बात करेगा इमारात का लिए। अभी जो इमारात में लोग बात करते हैं, बहुत आदमी लोग गाली भी देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शेख को गाली देते हैं, मोहम्मद बिन जायद, अल्लाह तौल बअमरा। तुम लोग सब भूल जाते हैं ये बंदा आप लोग के लिए क्या किया है। तुम लोग खुद सोचो, जब भी कोई मुसीबत आता है, ये पहला शेख है और पहला सीधा सब चीज़ बेचता है। कितना प्रॉब्लम आया पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बहुत जगह में। तुम लोग ये सब चीज़ भूल जाता है। बहुत आदमी हम देखते कचरा लोग के साथ सपोर्ट करते हैं। तुम लोग भूल जाते हैं मोहम्मद बिन जायद क्या क्या आप लोग के लिए। जब से हुआ है हम लोग आप लोग के साथ खड़ा है। अभी देखो जो भी फलस्तीन में भी होता है वो भी खड़ा है। मालूम है हम लोग इधर हॉस्पिटल बनाए, सबको इलाज करके उन लोग को वापस बेचते हैं, ये भी वो किया है। लेकिन फिर आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़ा रहता है। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।